दोस्तों, बिहार की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब बात सिर्फ इस पर नहीं अटकी कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बल्कि बड़ा सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है? क्या चिराग पासवान ने वह कर दिखाया है जिस पर किसी को यकीन नहीं था? या फिर जो तस्वीर अमित शाह ने 2 दिन पहले सामने लाई थी, उसका असली अर्थ अब उजागर होने वाला है? बिहार में 19 नवंबर सबसे निर्णायक दिन माना जाए। बाहर जितना शोर सुनाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा खलबली एनडीए के भीतर है। सबसे पहली खबर, कैबिनेट मीटिंग के तुरंत बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दे दी। इसका स्पष्ट मतलब है कि विधानसभा भंग होते ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देंगे। लालू यादव और राबड़ी देवी तो बैठक पूरी होने से पहले ही उठकर चले गए और प्रस्ताव रख दिया गया कि तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। इस बैठक की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया पर फैल रही उस चर्चा को शांत करना भी था, जिसमें कहा जा रहा था कि आरजेडी के कई विधायक इस्तीफा देने के मूड में हैं। लेकिन असली तूफान एनडीए के भीतर है। सवाल ये, नीतीश के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी? चिराग, नीतीश या बीजेपी का कोई नया चेहरा? अब आते हैं उस तस्वीर पर जिसने 2 दिन पहले सबको चौंका दिया था। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुस्कुराती हुई मुलाकात। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि इस मुलाकात में चिराग ने संकेत दिया कि अगर बीजेपी चाहे तो नीतीश दोबारा मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन यही दिक्कत है, बिहार बीजेपी के बड़े नेता चिराग को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर बीजेपी को भविष्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका सीमित हो जाएगा और यह अमित शाह की रणनीति के अनुसार नहीं है। इस चुनाव में बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 89 सीटें जीत ली। अगर पार्टी पूरी 243 सीटों पर लड़ती तो आसानी से 120 से 130 के बीच सीटें निकल सकती थीं। यानी संदेश साफ है, बीजेपी अब बिहार में अपने दम पर सरकार चला सकने की स्थिति में आ चुकी है। नीतीश अब मजबूरी नहीं, सिर्फ औपचारिकता बनते जा रहे हैं। उधर खबरें ये भी कहती हैं कि शाह नीतीश को केंद्र की राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रस्ताव ये बताया जा रहा है कि यदि नीतीश दिल्ली आए तो उनके बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है, ठीक वैसे जैसे हिमाचल में अनुराग ठाकुर की एंट्री हुई थी और निशांत हाल में ज्यादा सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं। अब एलजेपी की बात। डिप्टी सीएम पोस्ट देने की चर्चा है, लेकिन चिराग डिप्टी सीएम के लिए राजी नहीं है। उनकी दलील है कि उनका स्ट्राइक रेट और जन समर्थन उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार बनाता है। लेकिन अगर चिराग डिप्टी सीएम न लें और बीजेपी उन्हें सीएम भी न बनाए तो रास्ता क्या बचेगा? क्या सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया जाएगा, या चिराग को मनाने के लिए डिप्टी सीएम के साथ साथ केंद्र में मंत्रालय देने पर बात हो सकती है?